हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट और सार्क कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब हम जानेंगे कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सब कॉन्टिनेंट इज़ अ रीजन विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज बाई सम नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर नेचुरल फीचर्स क्या हो सकते हैं अर्थ के, जैसे ओशंस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो गए, हिमालयन रेंज हो गए, प्लेटियज हो गए। इन सब से जो सेपरेट होकर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बनती हैं उसको कॉन्टिनेंट नहीं सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और उन्हीं में से एक सब कॉन्टिनेंट है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट साइड में एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। ये जो रेंज है हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, जो कि इंडिया को अफ़गानिस्तान से अलग करती है। इंडिया को अफ़गानिस्तान से कौन सी रेंज अलग करती है? हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट साइड में हिमालयन रेंज, इंडिया को चाइना से अलग करती है। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में है अराकान रेंज, जो भारत और म्यांमार को अलग करती है। और ये सदर्न पॉइंट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो पूरा कंट्रीज़ का ग्रुप है, इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो अब देखेंगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पहले इंडिया आता है, फिर इस तरफ है पाकिस्तान, इस तरफ नेपाल, इस तरफ भूटान, फिर नीचे बांग्लादेश। आपको इसी सीरियल वाइज से याद करना है ताकि आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार को कौन सी रेंज अलग करती है? आराकान रेंज। अब हम कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की कैपिटल मालूम ही होगी, न्यू दिल्ली। पाकिस्तान इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। भूटान की थिम्पू। बांग्लादेश की ढाका। आप लोग कैपिटल्स के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिसमें कि 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये इनका ग्रुप है कोई भी, ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत होगी, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, किसी भी मिलिट्री लेवल पे हो, तो साथ में मिल बांट कर ये लोग सहयोग करेंगे एक दूसरे का। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है अक्सर वनडे एग्जाम में। तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है? अभी बताया आपको, नेपाल की। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। या यूँ कहें कि सार्क कंट्रीज़ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ आते हैं और 3 अलग कंट्री कौन कौन सी? मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। बाकी सभी कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं और ये 3 अलग कंट्रीज़ हैं: मालदीव, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। तब ये जो आपको इस शेप का दिख रहा होगा, ये सार्क कंट्रीज़ की लोकेशन है। सबसे नीचे आता है मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको अकॉर्डिंग टू नंबर याद करना है: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज़ हैं। अब इनकी कैपिटल देख लेते हैं। मालदीव की कैपिटल माले, श्रीलंका कैपिटल कोट्टे जयवर्धनेपुरम, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका।
ये 8 कंट्रीज का ग्रुप है। चलिए अब मालदीव्स के बारे में एक और बात कही जाती है। मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्रीज। एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है? मालदीव्स अकॉर्डिंग टू एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में जान लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। श्रीलंका का आप लगभग शेप देख रहे होंगे, एक वाटर की ड्रॉपलेट्स की तरह है, ऐसे बना हुआ है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह इसका शेप होता है। इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसको पॉइंट पेड्रो कहते हैं। इसके सदर्न में एक पोर्ट है जो कि बहुत फेमस पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि इस समय शायद चीन ने लीज पर ले लिया है गिरिवे में। चीन ने इसको इतना कर्ज दे दिया है, तो इसको कर्ज के तौर पर चुकाने के लिए उसने हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया एक तरीके से। अब श्रीलंका का जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्दर्न रीजन, इसको जाफना रीजन कहते हैं, जाफना। यहाँ पर कौन सा ग्रुप एक्टिव है? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलाम। ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट की हमेशा मांग करते रहते हैं कि हमें श्रीलंका से इंडिपेंडेंट होना। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलाम, जाफना कहते हैं। अब जाफना को श्रीलंका के सदर्न पार्ट से कौन जोड़ता है? एलिफेंटा पास है। एलिफेंटा पास जाफना को श्रीलंका के सदर्न पार्ट से जोड़ता है। हम्बनटोटा पोर्ट इधर है। अब इस तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ है कोलंबो, और यहीं पर है कोट्टेजावर्धनेपुरम। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे जान लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग हमारे सार्क कंट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये है। अब यहाँ पर ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, भारत के बाद आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज़ हैं। अब इनकी कैपिटल भी बता चुका हूँ, मालदीव्स की माले, श्रीलंका की कोट्टेजावर्धनेपुरम, भारत की न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। नेपाल में किसका हेडक्वार्टर है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है, जिसको सार्क कंट्रीज़ करते हैं। इसमें कितनी कंट्रीज़ का ग्रुप है? 8 कंट्रीज़ का। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।